नमस्कार, आप देख रहे हैं विजिब एमपी और विजिब इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश में एक और जहां उपज के दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के सामने जंगली जानवरों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले जानवर बेलगाम हो रहे हैं। दर्जनों के समूह में हिरण, नीलगाय, रोजड़ा, जंगली सुअर किसी भी खेत में घुस जाते हैं, जहां पर यह फसलों को नष्ट कर रहे हैं। लंबे समय से चल रही यह समस्या अब गंभीर होती जा रही है। इन जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को रात दिन खेतों में रहना पड़ रहा है। इन सर्दियों में किसान खेतों में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर निगरानी कर रहे हैं। जानवरों को रोकने के लिए किसानों ने अपने स्तर पर कांटेदार तार व झटका तार लगा रखे हैं, लेकिन मददगार ये साबित नहीं हो रहे हैं। शाजापुर जिले में 80% किसान खेती किसानी के ऊपर निर्भर हैं। बता दें कि जिले में बड़े उद्योग केंद्र नहीं होने से कृषि कार्य करके किसान अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिले में किसानों ने गेहूं, चना, सरसों, लहसुन, प्याज, मेथी एवं फलदार वृक्ष लगाकर कृषि कार्य में व्यस्त हैं। किसानों के द्वारा बोई गई फसल उत्पादन करने में जिले के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें से प्रमुख समस्या है जंगली जीव। शाजापुर जिले में हिरण, नीलगाय, रोजड़ा, जंगली सुअर, आवारा मवेशी की बढ़ती तादाद से किसान चिंतित है। किसानों को रात भर पहरा देने के बाद भी फसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जंगली जीव जंतु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि जिसका मुख्य कारण वर्तमान में जंगल की कटाई है। आधुनिकीकरण की दौड़ में जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिस पर कृषि कार्य किया जा रहा है एवं हरे भरे लहलहाते पेड़ों को काटा जा रहा है और जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। जिले में वन विभाग की जमीन भी मौजूद है, जो वनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, लेकिन वन विभाग की नाकामी के चलते वनों की कटाई को नहीं रोका जा सका है। जंगली जानवरों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है? जंगली जानवरों से सब बहुत नुकसान है। मतलब अभी गेहूं की स्थिति देख लो आप। गेहूं में बड़े बड़े मैदान बना दिए हैं। झुंड के झुंड ऐसे हैं, हिरणों के 50-50, 60-60 के ऐसे बड़े बड़े झुंड है कि जो मैदान बना के चल रहे हैं। अभी आलू की स्थिति ऐसी है कि उसमें मैदान बना पड़ा है, पूरे आलू खत्म कर दिए, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। इसके बाद लहसुन का प्लाट देख लो आप, गेहूं की स्थिति देख लो आप, चने की स्थिति देख लो। ऐसा कोई सा खेत नहीं है जहाँ पे नुकसान नहीं हिरणों का। हिरण से ज़्यादा नुकसान है नीलगाय का। नीलगाय के बाद में आते हैं रात में जो जैसे जंगली सुअर बोलते हैं। जंगली सुअर भयंकर मात्रा में अभी रात में मतलब 3-4 दिन से बैटरी की व्यवस्था की किसानों ने कि बैटरी के उजाले से नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी रात में नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरह की योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है तारबंदी के लिए 60% 70% का मुआवजा राशि सरकार दे रही थी, इस तरह की योजना हमारे यहाँ भी लेके आए, ताकि किसानों को इस फसल की जो नुकसान हो रहा है उसमें कितने भी % की बचत हो पाए। ऐसा हमारा निवेदन है। क्या नाम लिखते हैं? धर्मेंद्र परमार। कितना नुकसान हुआ आपकी फसलों का? लगभग 30% 40% हर फसल में नुकसान है। मतलब अभी की कंडीशन ये है कि अभी गेहूं पका नहीं है। जैसे पके गेहूं में हिरण और ये दौड़ लगाएंगे, वैसे ही बालियाँ खिलने लगेगी उनके पैरों से। और अभी भी नुकसान हुआ है, अभी होने वाला भी है। मतलब गेहूँ पकेंगे तो 100% नुकसान की वो है। और पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ इन सब चीज़ों से। कहीं शिकायत किया आपने इस मामले में? इसकी शिकायत जो सीएम ने हेल्पलाइन पे एक नंबर दिया गया है 18-0 करके कुछ है, वो 52-15-51 करके, उस पर मैंने शिकायत भी की कि सर इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। तो ये बहुत मतलब एक किसान की परेशानी, हर क्षेत्र में हर किसान की परेशानी है। और जंगली जानवर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में कटे हैं, तो जंगली जानवर कहीं ना कहीं दौड़ के रहवासी क्षेत्र में पलायन जरूर करेगा, लेकिन इन चीज़ों को उनको मार भी नहीं सकते और कहीं भगा भी नहीं सकते। इसलिए सरकार को इन चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए और कोई कड़ी कार्रवाई करके तारबंदी की योजना है या फिर इसके अलावा कोई योजना बनानी चाहिए। या फिर बहुत सारी जगह पड़ी, हमारा कहना तो ये है कि जो जंगल पड़े यहाँ से इकट्ठा करके आप इनको लेके जाओ। बड़े बड़े जंगल पड़े बहुत सारे, वहाँ पर आप छोड़ दो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र परमार, निवास स्थान ग्राम मैदान नगर, जिला शाजापुर। जानवरों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है आपको? अरे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हिरण, नीलगाय, माल शोर है, इनसे बहुत परेशान है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसके बाद में रात भर पूरे जगते हैं। इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या है। इनका कुछ न कुछ किया जाए, नहीं तो हमें कुछ न मुआवजा दो। कुछ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लगभग कितना नुकसान हो जाता है आपकी फसलों को? मान के चलो लगभग हिरण से ही 40% नुकसान मान के चलो। आप शिकायत करते हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? नहीं, कोई भी आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिलता।
शिकायत करो तो कोई सुनता भी नहीं है। किसान लोग हैं फिरते हुए जंगल में घूमे, 2-2 की टोली अपना अपने खेत पे, बहुत ज़्यादा नुकसान है उनसे। क्या नाम लिखते हैं आप? ज्ञान सिंह परमार, गांव का नाम आपके? बेदान नगर। जीव जंतुओं से आपके गांव में, आपके ज़िले में किस प्रकार से नुकसान हो रहा है? हमारे जो पर्यावरण जीव जंतु है, जितने भी हमारे मिट्टी के सतुज बन रहे हैं, उसमें हिरण है, रोजड़े हैं, मालसुअर है, ऐसे जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं किसानों को। और इसमें सारी फसलें, जैसे हमें गेहूँ है, चने हैं, मसूर है, अरहर है, इसमें सारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगभग कितना नुकसान हो जाता है आपकी फसलों को? लगभग यूँ मान के चलो, एक बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 1% तो किसान का आंकड़ा कितना नुकसान होता है ये तो कोई नहीं निकाल सका आज तक। फिर भी हमारे हिसाब से हम 40 से 50% के आसपास नुकसान होता ही रहता है। क्या कारण रहा जंगली जानवर आबादी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं? ये तो कारण तो ये है कि हमारे जितने भी पेड़ वृक्ष थे, जो जंगली जानवरों की जो धरोहर है, उसको धरोहर ही हम बताएंगे, वो काफ़ी दिनों से कट रहे हैं और काफ़ी रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि एक तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए, उनका अभ्यारण्य बनवाए जानवरों का, और अभ्यारण्य में उनकी रखने की, रहने की, जैसे गौ माता को रखी जाती है गौशाला में, इस प्रकार से इनका जो भी जंगली जानवर है उनका अभ्यारण्य बनाए और उनको उचित जगह पे बनाया जाए। और किसानों को जो नुकसान हो रहा है, सरकार को भी हमने कई बार अवगत करा चुके हैं और हर बार अवगत कराते भी हैं कि किसानों का जो फसलों में नुकसान होता है तो वो मुआवजा, बीमा या कुछ भी जो दे, उसको सुचारू रूप से दे। और अभी जैसे हार्टिकल्चर में है तो हार्टिकल्चर का किसी का बीमा ही नहीं है, एग्रीकल्चर में बीमा हुआ है। तो हमारा ज़िला एक प्रगतिशील किसान के रूप में हमारा ज़िला एक काम कर रहा है, जैसे संतरा, मौसम्बी, अनार, बाग बगीचे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उद्यान की फसलों भी काफ़ी काम कर रहा है। तो मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से भी अवगत कराना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर भी थोड़ी ये ध्यान दे, ताकि ये जो जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, ओले पाले से होता है, ख़राब बीज, खाद बीज, दवाई होने के कारण होता है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ध्यान देने के बाद में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और जितने भी जीव जंतु हमारे नुकसान कर रहे हैं उनका सही अभ्यारण्य करके पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा जाए, या किसान को उस एवज में उसका मुआवजा या बीमा दिया जाए। जंगल खत्म हो रहे हैं? जंगल तो पूरी तरह यूँ मान के चलो कि ख़त्म हो चुके हैं। और मैं सरकार से कहता हूँ कि सब कहते हैं, अभी कल परसों हमारे कृषि मंत्री के शिवराज सिंह चौहान साहब के बेटे की शादी में उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मैं भी 10,000 पौधे साल में लगवाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाने की मुहिम चलाए सरकार, और जितने भी ये पेड़ माफिया है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, और आरा मशीन इनको जलाऊ लकड़ी साइज बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, जो कि इनने अपना बिजनेस बना रखा है। और पूरे जितने भी हमारी पुरानी जो धरोहर थी, जैसे आम है पुराने, वो पूरे आम कट गए, बरगद है, बरगद कट गए, पीपल है, पीपल कट गए। ये नहीं यूँ मान के चलो कि हमारी जो साइकिल थी, हमारा जो ऑक्सीजन का भंडार था, उसको ये जो आरा मशीन वाले माफिया है, इसमें विशेष करके ये धंधा कर रहे हैं, इनने पूरा जंगल, जंगल जमीन तीनों को उजाड़ दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुझार सिंह परमार, मैं निवासी बेदार नगर का हूँ, जिला है मेरा शाजापुर, मध्य प्रदेश। जानवरों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है आपको? अरे हम बहुत ज़्यादा परेशान सर, हिरण, नील गाय, माल शोर है, इससे बहुत परेशान है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसके बाद में रात भर पूरे जगते हैं, इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या है, इनका कुछ ना कुछ किया जाए। ये तो हमें कुछ भी मुआवजा दो, कुछ भी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लगभग कितना नुकसान हो जाता है आपकी फसलों को? यूँ मान के चलो लगभग हिरण से ही 40% नुकसान मान के चलो। आप शिकायत करते हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? नहीं, अब कोई भी आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिलता। शिकायत करो तो कोई सुनता भी नहीं है। किसान लोग हैं फिरते हुए जंगल में घूमे, 2-2 की टोली अपना अपने खेत पे, बहुत ज़्यादा नुकसान है उनसे। क्या नाम लिखते हैं आप? ज्ञान सिंह परमार, गांव का नाम आपका? बेदान नगर। जो जंगली जानवर है वो किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज शाजापुर ज़िले में अगर देखा जाए तो वास्तव में किसानों को सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो वो जंगली वन्य प्राणियों, जंगली जीवों से है। आए दिन किसान खून पसीना एक कर फसल को उगाता है, पैदा करता है, लेकिन जब थोड़ी सी उसकी निगाह हटती है, कहीं खेत पर रात को नहीं जाता है, उस समय पर जंगली जानवर आते हैं और पूरी फसलें चौपट कर देते हैं। आज वर्तमान में जो किसान है वो ये सोच रहा है कि मैं खेती करूं या नहीं करूं, लेकिन
शासन प्रशासन हाथ धरे बैठा है, न तो किसान जो उनकी सुध है, न जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए कोई योजना है। योजना भी बनती है तो सिर्फ कागज़ में अमल हो रही है। वर्तमान में जो सुजालपुर क्षेत्र में योजना के माध्यम से जंगली जानवर वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पिंजरे की व्यवस्था और अफ्रीका की टीम जैसी योजना बनाकर धरातल पर उतारने की कोशिश करी थी, लेकिन आज वो धरातल पर न उतरकर सिर्फ कागज़ों में पड़ा है। न तो पिंजरा वहाँ पर लगाया गया है, न कोई जंगली जानवर वन्य प्राणी वहाँ पकड़ा गया है। ऐसी योजना का क्या काम जो किसान के हित में वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई नहीं। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि इन जंगली जानवरों को पकड़कर अभयारण्य में छोड़ा जाए या फिर जैसे रोजड़ा है, हिरन है, इनका बधियाकरण किया जाए ताकि आने वाले समय में इनकी उत्पत्ति ज़्यादा संख्या में न हो। तो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके क्या कदम उठाएंगे? हमारे यहाँ वन विभाग से एक योजना बनाई गई थी जिसमें 400 हिरणों को और 100 नील गायों को बोमा पद्धति से पकड़कर दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बोमा पद्धति से पकड़कर उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने की हमने योजना बनाई थी। उसमें कुछ सामग्री हमारे पास आ गई है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसके कारण अभी ये रुका हुआ है। जैसे ही ऊपर से सैंक्शन हो जाएगा तो इसमें हम 400 हिरणों को, काले हिरणों को, 100 नील गायों को अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे। वर्तमान में लगातार नीलगाय और अपने हिरण और जंगली सूअरों की संख्या जिले में लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की फसलें बर्बाद कर रही है। इनको मतलब क्या कारण रहा है कि ये ग्रामीण आबादी की तरफ पलायन कर रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि उनको रहने के लिए कोई ऐसा आवास नहीं है यहाँ पे, जैसे जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए जिसमें जंगली जानवर रहे। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं शाजापुर जिले में ऐसे कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इसलिए वो पलायन करके खेतों की तरफ आ जाते हैं। मैम, जो पूर्व में जो जंगल हुआ करते थे उन पर अधिकतर कृषि या अन्य कारणों के चलते जंगल काटे जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएंगे? सॉरी, जंगल काटे जा रहे हैं मैम, जिससे जंगली जीव जंतु ग्रामीण आबादियों में या कहीं गांव के आसपास जा रहे हैं। जंगल तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने देखा है ही नहीं शुरू से। जो ज़्यादातर हमको रेवेन्यू से जो एफसी लैंड मिल रही है उस पर हम जंगल बना रहे हैं, पौधारोपण करते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो उसको हम जंगल बना रहे हैं। प्राकृतिक जंगल तो यहाँ इस जिले में बहुत ही कम है। इसके पूर्व में कई पेड़ थे बड़े बड़े, अपन देखने में आता है, प्राय देखने में आता है कहीं जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, और या लगातार वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। वन क्षेत्र इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट देखा जाए तो शाजापुर में कमी है, दिखता ही नहीं। पूर्व में एक योजना भी आई थी मैम, जिससे यहाँ से उनको जंगली जीव जंतु को जाकर प्रस्तावित विस्थापित करना छोड़ते थे। कहाँ तक पहुँची है वो योजना? वही योजना के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से 400 हिरणों को, 100 नील गायों को, पूरी योजना है, उसकी तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन जो टेक्निकल कुछ इश्यूज़ हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह वो सब लगता है उसमें, उसके कारण वो रुका हुआ है। वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो फिर इनको हम विस्थापित कर देंगे, जहाँ तक कि गांधी सागर में छोड़ेंगे इनको ले जाके। इस खबर की पड़ताल के लिए वॉइस ऑफ एमपी की टीम जिले के सलसलाई क्षेत्र में पहुंची, जहां पर बेदानगर के किसानों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके गांव में हिरणों के कई झुंड, नीलगाय, जंगली सुअर, सीडी ऐसे कई प्रकार के जंगली जानवर हैं जो उनके द्वारा बोई गई फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय समय पर वहां आला अधिकारियों को शिकायत भी करते हैं एवं गुहार भी लगाते हैं, लेकिन धरातल पर किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि जंगली जानवरों को यहां से सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर दे ताकि उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचे। वहीं जिन किसानों की फसलें ज़्यादा खराब हुई है उनका सर्वे कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। शाजापुर में जंगली जीव जंतु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो किसानों के लिए एक चिंता का विषय है। किसानों की द्वारा कड़ी मेहनत से उगाई जाने वाली फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर समय समय पर किसान शासन प्रशासन को शिकायती आवेदनों के माध्यम से अवगत भी करवाते रहते हैं। बावजूद इसके लगातार जिले में जंगली जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इनको रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए एवं जंगली जीव जंतुओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने चाहिए। शाजापुर से दिलीप फराज। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है।
अरे वाह, बहुत बधाई है ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।